बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम हर्ष के बारे में एक कहानी जो बहुत ही प्रसिद्ध है उसे आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, हर्ष ने सभी धर्मों के विद्वानों, पुरोहितों, किसानों व ह्वेनसांग को दान देने के लिए आमंत्रित किया। किसी समय की बात है, हर्ष ने सभी विद्वानों को, सभी धर्म के पुरोहितों को, किसानों और ह्वेनसांग को दान देने के लिए आमंत्रित किया। तो कहा क्या, कृपया मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। तो उन लोगों ने कहा, ईश्वर आपके साथ रहें। हे हर्ष, हर्ष ने गरीबों को आमंत्रित किया। अंत में सिर्फ एक पुरोहित बचा। तो क्या हुआ, कृपया माफ करें, मेरे पास अब कुछ नहीं है सिवाय मेरे कपड़ों के। इस प्रकार प्रत्येक 5 साल में हर्ष अपनी सारी संपत्ति को विद्वानों, पुरोहितों तथा गरीबों में बांट देता था। तो हर्ष ने अपने कपड़े उतारे और कहा कि इसे ग्रहण करें। फिर क्या हुआ, उस गरीब ने कहा कि आपकी आयु लंबी हो। किसने? उस गरीब पुरोहित ने कहा कि आपकी आयु लंबी हो। फिर उसने कहा, मैंने कई राजा देखे पर आप जैसा नहीं। मैंने कई देश देखे पर भारत जैसा नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और इसकी महानता हर्ष जैसे लोगों के वजह से ही है। ये कहानी जो है ये हर्ष के बारे में प्रसिद्ध थी। और नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में ही था। यहाँ धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक सद्भाव था, लोगों के विचारों में मतभेद नहीं था। ह्वेनसांग अथवा ह्वेनत्सांग ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की तथा शिक्षण का कार्य भी किया। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वह अपने देश से आया और उसने शिक्षा भी यहाँ ग्रहण की और पढ़ाया भी। शिक्षा देने का कार्य भी ह्वेनसांग ने किया। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन सत्ता
छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। इस तरह से जब छोटे छोटे राज्यों में यह बट गया तो अनेक प्रकार के राजवंशों ने आकर हर्ष के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। बच्चों, धार्मिक सद्भावना और लोगों के विचारों में मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में ऐसा है तो वह काफ़ी नुकसानदेह है, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम प्रकार के विघटन परिवार में भी हो जाते हैं। हर्ष को पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म के अतिरिक्त किसी एक चीज़ में विशेष लगाव नहीं होना चाहिए। धर्म के अलावा व्याकरण, चिकित्सा, तर्क, विज्ञान, शिल्प आदि भी लोगों को पढ़ना चाहिए। और सम्राट हर्ष की तरह से व्यक्ति को गरीबों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इस कहानी में जाना कि हर्ष कितना दानी था। उसने गरीबों को दान दिया, किसानों को दान दिया, पुरोहितों और विद्वानों को दान दिया। ऐसा नहीं कि एक ही धर्म के, सभी धर्म के लोगों को दान दिया। और उस बुलाने के साथ में जब एक पुरोहित अंत में बचा तो उसने कहा कि महाराज, मुझे कृपया माफ़ करें, मेरे पास अब कुछ नहीं है सिवाय मेरे वस्त्रों के, कपड़ों के। लेकिन ऐसा कहकर उसने अपने कपड़ों को उतार करके उस पुरोहित को दान दे दिया। तो भी उसने कहा कि आपकी आयु लंबी हो, और उसका तमाम प्रकार से वर्णन किया कि हमने कई राजा देखे पर आप जैसा नहीं, मैंने कई देश देखे लेकिन भारत जैसा नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और इसकी महानता हर्ष जैसे लोगों की वजह से ही है। बच्चों, इस चैनल को आप लोग देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर अपने विचार लिखना ना भूलिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद।